आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर घर घर पर तिरंगे लगाए जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टी लगी है और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। हालांकि इससे पहले स्वतंत्रता के लिए चले आ रहे आंदोलनों में 1857 से लेके 1947 तक क्रांतिकारियों ने 8 राष्ट्रीय ध्वज को प्रतीक के रूप में माना है। आखिर में 1947 में तिरंगे को भारतीय ध्वज की मान्यता मिली। साल 1857 में पहली बार हिंदुस्तान में आजादी की संगठित लड़ाई लड़ी गई। सैनिकों की तरफ से हुई इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया था। भारत के इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो झंडा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वह कुछ ऐसा दिखता था। इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि में एक चांद और कमल का फूल बनाया गया था। बताया जाता है कि इसे बहादुर शाह जफर ने फहराया था। साल 1904 से 1906 के बीच स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक ध्वज तैयार किया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। बाद में इसे सिस्टर निवेदिता के ध्वज के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस झंडे में पीला और लाल 2 रंग थे। लाल का मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से था, वहीं पीला विजय का प्रतीक था। ध्वज में बांग्ला में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसमें एक वज्र भी बना था जो इंद्र का अस्त्र माना जाता है। यह देश की शक्ति का प्रतीक था। बीच में एक कमल भी बना था जिसे शुद्धता का प्रतीक बताया गया। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद साल 1906 में एक और राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। इसमें 3 पट्टियां थीं, जिसके रंग क्रमशः नीला शीर्ष पर, पीला मध्य में और लाल नीचे थे। सबसे ऊपर की पट्टी पर कमल के फूल बने थे। मध्य में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे वाली पट्टी पर चांद और सूर्य बने थे। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में इसे फहराया गया था। साल 1907 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में भीकाजी कामा ने कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के साथ यह ध्वज फहराया था। यह कलकत्ता फ्लैग जैसा ही दिखता था। सबसे ऊपर वाली पट्टी में कमल की जगह 7 सितारे लगा दिए गए थे, जो सप्त ऋषियों का संकेत करते थे। बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी इसे फहराया गया था, इसलिए इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। साल 1916 में लेखक और जियोफिजिसिस्ट पिंगली वेंकैया गांधी जी से मिले और उन्हें एक ध्वज दिखाते हुए उसे अप्रूव करने को कहा। यह ध्वज खादी के कपड़े पर बना था, जिसमें 3 रंग की पट्टियां थीं और बीच में चरखा बना हुआ था। चरखा भारत के आर्थिक उन्नयन का प्रतीक था। इसमें हरे और केसरिये रंग की पट्टी थी। गांधी जी ने इस झंडे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग के साल 1917 में बनाए एक राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। उस समय में भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग की जा रही थी। इस झंडे के ऊपर अंग्रेजों का ध्वज यूनियन जैक बना हुआ था। बाकी के झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 सितारे भी लगे थे, जो सप्त ऋषियों के प्रतीक बताए गए। इसके एक कोने पर चांद तारा भी बना हुआ था। यह झंडा लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। विजयवाड़ा में साल 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस दौरान आंध्र के एक युवा ने एक झंडा तैयार किया और गांधी जी के पास लेकर गए।
इस झंडे में 2 रंग थे। बताते हैं कि यह झंडा आयरलैंड्स के झंडे से प्रेरित था, जो उस समय ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि कांग्रेस ने इस झंडे को मान्यता नहीं दी, लेकिन यह भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में गिना गया। विजयवाड़ा के झंडे से बहुत से लोग नाखुश थे। ऐसे में पिंगली वेंकई ने 3 रंगों का इस्तेमाल कर एक नया ध्वज तैयार किया, जिसमें केसरिया, हरा और सफेद रंग थे। बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 में कांग्रेस ने इस ध्वज को मान्यता दी और इसे कमेटी के अधिकरण ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। साल 1931 भारतीय ध्वजों के इतिहास में एक उल्लेखनीय वर्ष के रूप में दर्ज है। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। सदियों के संघर्ष के बाद वह दिन भी आने वाला था जब भारत को अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी मिलने वाली थी। इस बीच 22 जुलाई 1947 को श्री राजेंद्र प्रसाद की गठित कमेटी ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, हरा और सफेद बरकरार रखे गए। चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को रिप्लेस किया गया। इस तरह से स्वतंत्र भारत को उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिल गया। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय हिंद।